आज से कुछ 40 साल पहले यानी कि 1967 में एक रिसर्च की गई, एक बड़े मशहूर और मारूफ रिसर्च जर्नल में शाये हुई, जिसमें ये साबित किया गया, बताया गया कि शुगर के मुकाबले में या चीनी के मुकाबले में चिकनाई आपके दिल के लिए कितने नुकसानदेह है। और उसके बाद से एक बड़ी लंबी कतार रिसर्च की आई, शामिल हुई उस जर्नल में और वैसे भी दुनिया भर में, जिसमें ये कहा गया कि भाई चिकनाई ये नुकसान करती है, वो नुकसान करती है, चिकनाई वाले खाने खाने से ये नुकसानात होते हैं। तो उसके ज़रिए से बेसिकली चीनी का जो रोल है या चीनी का जो नुकसान है आपकी सेहत पे, उसको काफ़ी दबाया गया और मलबा जो है चीनी पे से हटा के चिकनाई पे डाल दिया गया। तो काफ़ी सालों तक तो ये समझा जाने लगा कि भाई चीनी तो ठीक है, हो सकता है कि सेहत में लिए अच्छी नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले में चिकनाई बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और चीनी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। जबकि इसके कई साल बाद 2016 में इसी जर्नल ने अपनी ये सारी जो रिसर्चेज़ हुई हैं, उनको समराइज़ करके एक रिव्यू आर्टिकल बेसिकली शाया किया, एक खुलासा, जिसमें ये बताया गया कि भाई ये जितनी भी रिसर्चेज़ हुई हैं, ये एक्चुअली शुगर कंपनियों की तवज्जुद से, यानी कि उनके साथ असिस्टेंस हासिल करके शाया की गई। तो बहुत बड़ा बायस था इन रिसर्चेज़ में और इसके ज़रिए से बेसिकली जो किया गया, वो ये किया गया कि मलबा, जैसे मैंने आपको बताया, सारा नुकसान का मलबा जो है वो चिकनाई पे डाल दिया गया और शुगर को नज़रअंदाज कर दिया गया। तो कहने का मकसद ये नहीं कि भाई आप चिकनाई वाले खाने खुली छूट के साथ खा सकते हैं, वो भी नुकसानदेह हैं, लेकिन चीनी ज़्यादा नुकसानदेह है और हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, बहुत रिलैक्स लेकर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, जबकि ऐसा नहीं है। इससे आपके दिल को भी बुरा असर पड़ता है, आपकी शुगर की वजह से जो बढ़ती है, ज़ाहिर है जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, नसों का डैमेज होता है, किडनीज़ डैमेज होती हैं, स्ट्रोक या फालिज जैसी बीमारी भी आपको होती है और बहुत से नुकसानात हैं। अब आपको ये बताना ज़रूरी है कि ज़ाहिर-सी बात है चीनी नुकसानदेह तो है, लेकिन अब ये किन-किन चीज़ों में पाई जाती है, आप आस-पास किन चीज़ों से आपको खबरदार होना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कि ज़्यादातर आपकी जो सौदा-सलात की चीज़ें जो आप बाज़ार से लेकर आते हैं, उनमें भी चीनी शामिल है। अच्छा, इसमें सिंपल सी जैसे डबल रोटी भी है, उसपे भी चीनी है। अगर आप रोटी ज़्यादा खाते हैं बाय द वे, उसपे भी चीनी है और चावल भी। तो चीनी वो वैसी नहीं कि सिर्फ़ मीठी चीज़ हो तो वो चीनी है, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें जितनी भी हैं, उनमें चीनी होती है। तो चावल, रोटी ये सब चीज़ें भी चीनी की ही एक किस्म है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किन-किन नामों से चीनी आप बाहर मार्केट में जाएँ तो प्रोडक्ट्स में शामिल होती हैं। ज़रूरी है कि फूड लेबल ज़रूर रीड किया करें, जिनमें पीछे इंग्रीडिएंट्स लिखे होते हैं हर चीज़ के पीछे, तो उसमें मुख्तलिफ नामों से शुगर आपको मिलेगी। हाई फ्रक्टोज़ कॉर्न सिरप है, सुक्रोज़ है, फ्रुक्टोज़ है और ग्लूकोज़ तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आप इज्तनाब करें या उनको कम से कम करें। अब आ जाए सबसे अहम बात की तरफ, वो अहम बात क्या है कि भई मैंने जिस बारे में आपसे कहा कि मैं आपको बताऊँगा सिंपल स्टेप्स जिनके ज़रिए से आप आहिस्ता-आहिस्ता चीनी को अपनी ग़िज़ा में, अपनी डाइट में, ज़िंदगी में कम करते जाएँ और बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। और तो बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, जिनमें सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहली चीज़ क्या है? सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि चीनी वाली कोई भी जो चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसानदेह क्या है? सफ़ेद चीनी। उसके मुतबादिल चीज़ें, मीठी चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल करें आहिस्ता-आहिस्ता, यानी कि डिपेंडेंस सफ़ेद चीनी से कम करें। तो उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं? सिंपलेस्ट एग्ज़ाम्पल क्या है? फ्रूट्स हैं, फल वगैरह आप शामिल करें और फल के अलावा नेचुरल स्वीटनर्स अब तो मार्केट में अवेलेबल है, इसमें स्टीविया, दालचीनी या सिनेमन जो बेसिकली नेचुरल फॉर्म है, इस तरह की चीज़ें मार्केट में हैं तो आप वो शामिल करें। कैंड्रिल भी है बट नॉट दैट गुड एज़ स्टीविया, स्टीविया ज़्यादा बेहतर है। तो ये सब चीज़ें आप शामिल करें तो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी डिपेंडेंस जो व्हाइट शुगर है उससे ख़त्म होके इन चीज़ों पर आएगी। गुड़ भी शामिल कर सकते हैं बाय द वे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है बाय द वे कि आप जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे और चीज़ों को शामिल करेंगे, दूसरी चीज़ें ये भी मीठी बेसिकली चीनी ही है। इनसे भी इंसुलिन जो आपकी बॉडी में वो रिलीज़ होता है, कम दर्जे में लेकिन होता है, कि आप इनको मुस्तकिल लेते रहें। ऐसा नहीं कि वो जितनी चीनी ले रहे हैं उतनी ही आप भर-भर के ये सारी चीज़ें भी लें। उनको भी कम करें, लेकिन इससे आप अपनी जो डिपेंडेंस है चीनी पे, जो मसला आपको है, वो आप कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? एलिमिनेशन। नाउ अब सेकंड स्टेप जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल है। अब इसमें ये है कि जब आपने सब्स्टिट्यूशन आपने कर दिया है इन चीज़ों के साथ अपने मीठे की क्रेविंग्स को, अब आप आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों को भी कम करते जाएँगे अपनी डाइट में और ज़ाहिर है ये मुश्किल काम है मगर ये इम्पॉसिबल नहीं है। इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप
ये डिसाइड कर लें, जो मैंने किया है पर्सनली, कि शुगर या चीनी को कोई ख़ास वक़्त दिन में लेना है, इस मिकदार में ही लेना है और इससे ज़्यादा पूरे 24 घंटे में नहीं लेना। तो आप अगर इस तरह करेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता आप देखेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता चीनी की आपकी जो डिपेंडेंस है वो ख़त्म होती जाएगी। तो ये सारी नेचुरल सोर्सेज़ को यूज़ करें और उसको आप इस तरह से एडजस्ट करें लाइफ़ में, ठीक है? ये चीज़ क्या है, बायोफीडबैक एंड मॉडरेशन। अच्छा, चीनी खत्म करने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि चीनी आपने बिल्कुल एकदम जो है ना ज़ीरो कर देनी है लाइफ में। ये बहुत मुश्किल काम है और फ्रैंकली मैं समझता हूँ कि ये देर पा नहीं है। इट वोंट बी मतलब कि ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको देर तक मेंटेन कर सकेंगे। सो बेहतर क्या है कि आप चीनी को बहुत कम कर दें, ठीक है? तो थोड़ा बहुत लें, लेकिन बिल्कुल ख़त्म भी ना करें। इस तरह से आप उसको मेंटेन भी कर सकेंगे और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा बहुत ज़्यादा। तो बायोफीडबैक जो मैंने बात करी वो क्या चीज़ है, ये हेल्प करती है। इसमें थोड़ा-सा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जब भी आपको क्रेविंग होती है चीनी की या मिठास की, कोई चीज़ की, मीठा वगैरह खाने की, तो आप ज़हन में ये सोचें कि भई मैं ठीक है मीठा खाना चाहता हूँ लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होंगे? अपने ज़हन में सोचना शुरू करें। बिफोर टेकिंग एनी एक्शन पहले सोचना शुरू करें। तो बिकॉज़ यू हैव वर्क्ड सो हार्ड और आप यहाँ तक पहुँचे इतनी मेहनत करके इस लेवल तक, आप खुद ही देखेंगे, महसूस करेंगे कि आप अपनी अर्ज को, अपनी क्रेविंग को बेहतर कंट्रोल कर सकेंगे। और आसानी के लिए इस बिहेवियर को करने के लिए दायरे की मुश्किलें क्या कर सकते हैं कि अपने घर में आस-पास माहौल में कोशिश करें कि जो मुजरे से है चीनी की सोर्सेज़ हैं या चीनी वाली चीज़ें उनको बिल्कुल ख़त्म कर दें। घर में आपके केक्स नहीं आने चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होनी चाहिए, आस-पास आपके हेल्दी स्नैक्स होने चाहिए या क्रेविंग्स को पूरा करने के लिए, खाने के लिए। किशमिश जैसी चीज़ें हैं, जो भी नेचुरल सोर्सेज़ हैं, फल वगैरह रखे हुए हों, नट्स बहुत अच्छी और अहम चीज़ है, वो शामिल करें, वो सब साइड में आप अपने रखें, ऑफ़िस में लेके जाएँ अपने साथ। तो जब भी आपको अर्ज हो तो आप इन चीज़ों से अपना क्रेविंग को कोशिश करें कि ख़त्म करें या कम करें। तो स्टिमुलेशन जो है ना, जो विजुअल स्टिमुलस होता है और स्मेल भी, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको अगर आप ख़त्म कर देंगे तो आप ऑटोमैटिकली नोटिस करेंगे कि चीनी से आपका दिल ही उठ जाएगा इवेंचुअली ना, और आप जब भी चीनी लेंगे इसके बाद जब आप मेंटेनेंस पे आ जाएँगे तो आपको अजीब-सा लगेगा। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग और इट टेक्स टाइम, डिसिप्लिन, बट ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं। आखिरी बात क्या है भाई, याद रखो कि ये काम बहुत मुश्किल है, सही है? तो बहुत मुमकिन है कि आप लोग शुरू करोगे और यू विल फेस फेलियर्स, तो ज़ाहिर-सी बात है फ़ौरन से कामयाबी हासिल नहीं होगी। लेकिन आपने मायूस नहीं होना है। शुरू में बहुत होगा ऐसा कि आप बीच-बीच में रिलैप्स करोगे, चीनी एकदम से ज़्यादा लेना शुरू कर दोगे। मगर मायूस होगे तो ये चीज़ बिल्कुल भी आप आगे फ़ायदेमंद आपको नहीं साबित होगी। तो इफ यू फॉल, गेट बैक अप अगेन, दोबारा से प्रोसेस को रिपीट करो, करते रहो। ये तो मेरा तरीका है कि मैं जिस तरह कहता हूँ कि 3 स्टेप्स हैं, बहुत ईज़ी हैं, आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई तरीका अपनाया है, कभी ट्राई किया है और आपने नोटिस किया कि उससे शुगर आपने ख़त्म करी है, कम करी है, कोई नया तरीका है, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो, बाकी लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो। और अगर ये तरीका ट्राई कर रहे हो तो बताओ भाई कि भाई इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है? तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। आखिरी बात ये उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है और नहीं भी आई है तो भी वीडियो को ज़रूर लाइक करो और उसको शेयर करो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, यहाँ पे नीचे बटन दिया हुआ है, वहाँ पे प्लीज़ क्लिक करें और बेल आइकॉन उसके साथ ही होता है, उसको प्रेस कर लें तो आपको अपडेट्स भी मिलेंगी कि कैसे-कैसे मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, फ़ौरन आपको अपडेट मिल जाया करेगी एंड यू कैन वॉच द वीडियो एंड कीप वॉचिंग अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।